स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जेफरी फेफर और रॉबर्ट सटन ने एक टर्म कॉइन किया था, द नोइंग डूइंग गैप। ये वो स्टेट है जहां इंसान को पता है कि उसे क्या करना है सक्सेस के लिए, लेकिन वो करता वही है जो आसान है। तुम्हारे पास गोल्स हैं, तुम्हारे पास प्लान्स हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तुम्हारा दिमाग पैरालाइज हो जाता है। तुम्हें लगता है ये लेजीनेस है, लेकिन न्यूरोसाइंस इसे कहती है द लिम्बिक फ्रिक्शन। आज हम समझेंगे कि क्यों तुम्हारा दिमाग तुम्हारी ही कामयाबी का दुश्मन बना हुआ है और टॉप ऑथर्स इसका क्या सोल्यूशन बताते हैं। पॉइंट 1, द डोपामाइन नेशन, पेन वर्सेस प्लेजर। डॉक्टर एना लेम्ब की अपनी बेस्ट सेलिंग बुक डोपामाइन नेशन में समझाती हैं कि हमारा दिमाग पेन और प्लेजर को एक ही जगह प्रोसेस करता है, जैसे एक तराजू। जब तुम बिस्तर पर लेटकर सक्सेस के सपने देखते हो तुम्हारे दिमाग को फ्री का डोपामाइन मिलता है, लेकिन जब तुम हार्ड वर्क करने जाते हो दिमाग उस तराजू को पेन की तरफ झुका देता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग को चीप डोपामाइन का एडिक्ट बना दिया है। तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि जब मुझे बिना मेहनत किए मजा मिल रहा है, फोन या ड्रीमिंग, तो मैं मेहनत क्यों करूं? तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक हो चुका है। तुम हार्ड वर्क अवॉइड नहीं कर रहे, तुम्हारा दिमाग विड्रॉल सिम्टम से गुजर रहा है। पॉइंट 2, द वॉर ऑफ आर्ट, रेजिस्टेंस। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है स्टीवन प्रेसफील्ड की किताब द वॉर ऑफ आर्ट से। वो इसे कहते हैं द रेजिस्टेंस। स्टीवन कहते हैं कि दुनिया में एक इनविजिबल फोर्स है जिसका सिर्फ एक मकसद है, तुम्हें अपना काम करने से रोकना। जब भी तुम कोई ऐसा काम करने जाओगे जो तुम्हारी रूह के लिए जरूरी है, बिजनेस, जिम, राइटिंग, रेजिस्टेंस उतना ही जोर से तुम्हें धक्का देगा। रेजिस्टेंस तुम्हें क्या बोलता है? आज नहीं कल करेंगे, अभी मूड नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ये थॉट्स तुम्हारे नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। और याद रखना, रेजिस्टेंस सिर्फ उन्हीं लोगों को फील होता है जो कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। अगर तुम्हें डर लग रहा है इसका मतलब तुम सही रास्ते पर हो। पॉइंट 3, द फिक्स्ड माइंडसेट, ईगो ट्रैप। तीसरा रीजन है साइकोलॉजी का। कैरल ड्वेक अपनी बुक माइंडसेट में बताती हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, जो मानते हैं कि मेहनत से इंटेलिजेंस बढ़ती है। फिक्स्ड माइंडसेट, जो मानते हैं कि टैलेंट पैदाइशी होता है। जो लोग हार्ड वर्क अवॉइड करते हैं वो अक्सर फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है इसका मतलब मैं जीनियस नहीं हूँ। वो मेहनत इसलिए नहीं करते ताकि वो अपने ईगो को बचा सके। वो सोचते हैं मैंने ट्राई ही नहीं किया वरना मैं तो टॉपर होता। ये बहाना उनकी नाकामी को छुपा लेता है। तो इसका इलाज क्या है? स्टीवन प्रेसफील्ड एक ही सोल्यूशन देते हैं, टर्न प्रो। एक एमेच्योर तब काम करता है जब उसका मूड होता है, एक प्रोफेशनल तब काम करता है जब काम करना होता है, चाहे मूड कैसा भी हो। भाई, सपने देखना आसान है क्योंकि उसमें डोपामाइन मुफ्त है। मेहनत करना मुश्किल है क्योंकि उसमें पेन है, लेकिन सारी ग्रोथ उस पेन के उस पार है। फैसला तुम्हारा है, रेजिस्टेंस से हारना है या प्रोफेशनल बनना है। अगर तुम काम स्टार्ट तो कर लेते हो लेकिन कंटिन्यू नहीं रख पाते, यानी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, तो ये वीडियो जरूर देखो क्योंकि इसमें हमने 2 मेजर रीजंस डिस्कस किए हैं जिनकी वजह से लोग काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।